नमस्ते बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्योंकि हमारी कक्षा है दोपहर में ही आती है। ठीक है बच्चों, तो हमने बहुत सारे अध्याय देखे, बहुत सारी कविताएं देखी, रोचक कहानियां देखी। इन कहानियों के साथ अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले कक्षा में क्या देखा है, हम हर बार देखते हैं। तो इससे पहले कक्षा में हमने देखा सर्दी आई कविता। अभी तो बहुत सारी सर्दी है ना, तो देखो सर्दी आई कविता के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था, बस पढ़ने के लिए है आपके लिए। बहुत सुंदर कविता उसमें है। और आपको तो पता है सर्दी आने के बाद हमारी हालत क्या हो गई है, बिल्कुल। तो उसका पूरा वर्णन हमने उस कविता में देखा है। तो देखो बच्चों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। वो कौन सा है? हाँ, आज का हमारा पाठ है आपकी पाठ्य पुस्तक का 11 नंबर का पाठ, मीरा बहन और बाघ। तो इस पाठ में भी आपको बाघ समझ में आया होगा। मीरा बहन किसी का तो नाम प्रतीत होता है, और बाघ मतलब जानवर। इससे पहले बहुत सारे जो हमने पाठ देखे थे उसमें से बहुत सारे जानवर आपके सामने आए हैं। हीरा बहुत सारे हैं जिसके ऊपर हमने पाठ भी देखे हैं, है ना। शेर है, भेड़िया है, मधुमक्खी का है, बहुत सारे पाठ हैं। गधा है, हर साल अलग अलग पाठ हमने देखे हैं। तो इस मीरा बहन और बाघ इस पाठ में क्या विशेषता है और क्या अलग है वो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे पाठ पढ़ेंगे ना उसी प्रकार उस पाठ के बारे में हम क्या करेंगे, आपको जानकारी देते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो एक सुंदर सा चित्र यहाँ संजय सर जी ने आपके लिए यहाँ दिया। यहाँ इस बोर्ड पर उन्होंने निकाला है। कितना सुंदर चित्र देखिए। तो यहाँ इस चित्र में बहुत सारे घर भी नजर आ रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पेड़ है, पीछे थोड़ी क्या है, पर्वत थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की एक अलग प्रकार के क्या है, ये चित्र यहाँ निकाले गए हैं। तो इसका उद्देश्य भी क्या है, इस पाठ से रिलेटेड ये जैसे हम पाठ पढ़ेंगे तो आपको मीरा बहन और बाघ ये पाठ का उद्देश्य क्या है और ये किस लिए दिया गया है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, जान पाएंगे। तो चलो बच्चों, हम क्या करते हैं, हम इस पाठ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मीरा बहन और बाघ, तो बहन किसे कहा जाता है? हाँ, हमारी जो बहन मतलब हमारी हम इंग्लिश में सिस्टर बोलते हैं ना। हर एक व्यक्ति के लिए कोई भाई और बहन होता है, किसी को भाई नहीं होता है, किसी को बहन नहीं होता है। तो जो है बहन नाम ये हम हमसे छोटी बड़ी हमारी जो भी है वो बहन ही हो जाती। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया है, मीरा बहन और बाघ इस पाठ के जरिए हमें कुछ बताने की इन्होंने कोशिश की है। वो क्या है, हम इस पाठ के जरिए अभी देखेंगे। चलो बच्चों, मैं हर दिन आपके लिए काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ, तो आज मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगी। किस लिए? आपके पास टेक्स्ट बुक, पेंसिल, आपका नोटबुक होना ही आवश्यक है। तो काउंटिंग में स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चलो, 1 2 3 4 5। आशा करती हूँ सभी लोगों ने अपने अपने टेक्स्ट बुक जरूर लाए होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मीरा बहन और बाघ। तो हम पहले टेक्स्ट बुक में मैं पहले पढ़ती हूँ। तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ था कि अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो हमारे राष्ट्रपिता कौन है? हाँ, गांधी जी है। तो इस पाठ में जो मीरा बहन है, जिनका नाम मीरा बहन, आपको पता है इस प्रकार बहन भाई ऐसे कौन से राज्यों में इसका नाम लगाया जाता है? हाँ, गुजरात में। गुजरात में हर व्यक्ति के सामने अगर मेरा नाम अगर कल्पना है तो मेरे नाम के सामने लिखेंगे कल्पना बहन, ऐसे बोलते हैं। तो आपका अगर कोई भी नाम है उसके सामने वो बहन यानी बहन इस प्रकार बोला जाता है। तो शायद ये हमारे यहाँ उस राज्य से हुई होंगी, इस कारण इनको मीरा बहन इस नाम से जाना गया है। तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। भारतीय लोग हैं जो इंग्लैंड में जाकर बसे हैं, कहीं कहीं लोग उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन अगर वंश से देखा जाए तो भारत के ही लोग हैं। लेकिन उनका जन्म उनके माता पिता के साथ वो इंग्लैंड में होने के जाने के कारण उधर ही हुआ है। तो मीरा जब बहन इंग्लैंड में रहती थी, उनका जन्म उधर ही हुआ था, लेकिन गांधी जी के विचारों का उन पर बहुत असर हुआ था। तो गांधी जी के विचार क्या कहते हैं हमें? हाँ,
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। 3 बंदर आपको याद आया ना? बिल्कुल। तो यही गांधी जी के विचारों का उन पर शायद बहुत अच्छा असर हुआ था, इसलिए वो अपने माता पिता को छोड़कर इंग्लैंड से भारत आ गई थी। देखो हमारे यहाँ से लोग यहाँ से परदेश जाने के लिए हर दिन नई तरकीबें सोचते रहते हैं, लेकिन मीरा बहन ने ऐसा नहीं किया। मीरा बहन ने उन्होंने इंग्लैंड छोड़ा और वो आकर भारत में बस गए, क्योंकि उनको गांधी जी के विचारों पर उनका बहुत असर पड़ा। आप बताओगे गांधी जी यहाँ आए और इंग्लैंड पर उनका कैसे असर पड़ा? बच्चों, उन्होंने जो भी शिक्षा दी है या उन्होंने उनके बहुत सारे पुस्तक है हम भी पढ़ते हैं। गांधी जी के ऊपर बहुत सारे लेखकों ने बहुत अच्छा लिखा है। तो ये पढ़ते पढ़ते शायद वो उनके अधीन हो गए और इसलिए उनके विचारों में वो गड़ गए। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ा और क्या हो गई? भारत आ गए। तो देखो गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो देखो यहाँ जो चित्र बनाया गया है, ऐसा समझो कि ये एक पहाड़ी का गेवली गांव है और यहाँ उन्होंने एक गोपाल आश्रम की क्या कर दी? स्थापना कर दी। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। तो पहाड़ी इलाकों में वो क्या हो गई? आज़ादी के 5 साल बाद, भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 में। तो उसके बाद 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक पहाड़ी गांव जो है गेवली नामक गांव है, इस गेवली नामक गांव में उन्होंने क्या किया था? एक छोटे से आश्रम की स्थापना की थी। आपको भी पता है कि गांधी जी ने आश्रम खोले थे। तो साबरमती आश्रम बहुत महत्वपूर्ण माना गया है इसमें से। तो ये जो है वो गुजरात में ही है और उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्या किया था? एक अच्छी शिक्षा देने के लिए गांधी जी ने उसके ऊपर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना भी वहाँ की थी। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर रहते थे। तो क्या है, इस गेवली गांव के क्योंकि जंगल में होने के कारण जहां उन्होंने क्या किया था? एक आश्रम की स्थापना की थी, उसी के आसपास क्या होते थे? बाघ जैसे खतरनाक जानवर जंगलों में रहते हैं। तो देखो पालतू पशु और जंगली जानवर, इसमें क्या अंतर है? इससे पहले हमने कक्षा में बहुत बार इसको जाना। देखो पालतू पशु पालतू क्या है? पशु और जंगली जानवर। क्या अंतर है? देखो पालतू यानी क्या? घर में पालने वाले, और जंगली यानी क्या? जंगल में रहने वाले। ये दोनों में वो अंतर है। तो देखो उन्होंने पालतू प्राणियों की देखभाल के लिए वो क्या करती थी? आश्रम के पास उनके पालतू प्राणी के लिए उन्होंने देखभाल के लिए एक जगह रखी थी, लेकिन आसपास के जंगलों में बाघ जैसे जानवर रखते थे। तो बाघ क्या पालतू नहीं हो, तो जंगली है, खुखार होता है, इसलिए हम ज़्यादातर उनको जहाँ जानवर रखे जाते हैं ऐसे पिंजरे में आपने बंद देखा, लेकिन कोई व्यक्ति पालता नहीं है बाघ को, ठीक है। तो इस तरह एक खतरनाक जानवर भी रहते थे। खतरनाक क्यों कहा? देखो खतरनाक इसलिए क्योंकि वो तो किसी पर भी हमला कर सकते हैं, चाहे मनुष्य हो, कई घर में बकरियां है, भेड़ है, बकरियां हैं, उनके ऊपर भी वो झपट सकते हैं, उनको वो मार सकते हैं, इसलिए वो क्या है? खतरनाक जानवर उन्होंने कहा है। अगर ऐसे खतरनाक जानवर गांव के पास हुए तो वो गांव वालों को तो तकलीफ देने वाले हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा कि वो खतरनाक जानवर है। और इस कारण क्या हुआ था? देखिए वो जंगल के आसपास जो मीरा बहन रहती थी उसी के आसपास ये जानवर अपना डेरा लगाए हुए थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना ही रहता है। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है
वहाँ बाघ की प्रजातियाँ बहुत देखने के लिए मिलती है। बहुत ज़्यादा सुंदरबन में बाघ है। अमेजॉन की जंगल बाहर के है, उसमें तो वो भी बहुत बड़ा बड़ा जंगल है और उसमें बहुत सारे जानवर हैं। सफ़ेद बाघ का दर्शन हमें सुंदरबन में ही मिलता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बहुत बड़ा जंगल है और वहाँ सफ़ेद बाघ भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये भी है, हमने हर प्रकार के बाघ देखे, तो सफ़ेद भी बाघ है ना। तो ये जो जानवर है जो पहाड़ी गांव में अक्सर होते हैं, तो उनका बाघ का डर तो बना ही रहता है। क्यों ऐसा होता है कि बाघ का डर बना रहता है? देखिए, जो लोग यहाँ जंगल के आसपास रहते हैं, तो उनके पास भी बकरियां होती हैं, उनके पास गाय होती है, भेड़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं। तो क्या होता है, देखिए उसी प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, जैसे वो पालते हैं तो ये खाने के लिए जानवर भी गांव में घुस आते हैं। तो इसलिए हमेशा उनको जानवर का क्या हो जाता है, बाघों का डर हमेशा लगा रहता है। जंगल के काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ था। तो देखो, मैंने यही कहा था ना, शिकार की तलाश में, जैसे हमें भूख लगती है तो हम घर में किचन में जाकर रोटी जो कुछ चीज़ें हैं वो खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जानवरों को क्या है, कौन खाना देगा? तो खुद ही शिकार करने के लिए जंगल से थोड़ा बाहर भी निकल आ जाते हैं, जहाँ मनुष्य की बस्ती हो, क्योंकि उन्हें वहाँ जानवर भी दिखाई देते हैं और उनको आसानी से शिकार मिलता है, क्योंकि जानवरों को लोग बांध कर रखते हैं, इसलिए तो भाग भी नहीं सकते। तो उनके ऊपर हल्ला करना जो है, उनको पकड़ना उनके लिए भी आसान हो जाता है ना। तो इसलिए जो जानवर है जंगली, वो ऐसे शिकार करते हैं जो आसान हो, है ना। तो इस कारण वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, वहाँ पूछ जाते हैं। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। तो देखो, इस गेवली गांव में एक बार ऐसा हुआ, एक किसान शायद लोग थे जिनके पास गाय थी, तो उस गाय को उस बाघ ने क्या कर दिया, मार डाला। तो सुबह होते ही खूब पूरे गांव में ये बात फैल गई। तो सब, एक तो आसान थी ना बात कि छुप जाए। बाघ ने अगर गाय को मारा है तो ये बात छोटा सा गांव होने के कारण पूरे गांव में क्या हो गई, फैल गई। कोई भी बुरी बात हो तो झट से फैल जाती है। तो उसी प्रकार इस गाय की बात, मारने की बात पूरे गांव में फैल गई और लोगों को समझ में आया कि बाघ ने गाय को मार डाला है। ठीक है। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से जाकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। तो ये भी सच है। तो बाघ अगर गांव में आ सकता है तो लोग तो डरने वाले थे, क्योंकि बाघ फिर आकर पालतू जानवर और किसी आदमी पर भी झपट सकता है, ये चिंता लोगों में थी। देखिए, आप भी कितने छोटे लोग हैं ना, बच्चे, अगर आप खेल रहे हो और अचानक से आप पर बाघ ने हमला किया तो क्या करोगे? कहाँ भागोगे? ये भी मुश्किल है। तो यहाँ इस छोटे से गांव में जो बाघ आता था वो जानवर को मार रहा है, अचानक से वो मनुष्य पर भी हमला कर सकता है, ये चिंता पूरे गांव वालों की थी। देखिए, हमारे यहाँ कैसी चिंता होती है, जो पालतू कुत्ते होते हैं वो कभी सभी लोगों को काटते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन कुत्तों को पकड़ने के पीछे लग जाते हैं। लेकिन ये क्या था, ये बहुत बड़ी मुश्किल आ गई थी। तो इस गेवली गांव में जो बाघ था घर के अंदर छिपा हुआ था, और इस कारण क्या हुआ, वो जो बाघ है आकर क्या करने लगा, वहाँ उन्होंने गाय के ऊपर हमला कर दिया। और ये बात पूरे गांव में फैल गई और किसी आदमी को भी अपना शिकार वो बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम में गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो जहाँ इस गेवली गांव में मीरा बहन का एक छोटा सा आश्रम था, उस आश्रम में लोग किससे मिलने गए, मीरा बहन से मिलने गए, क्योंकि उनको एक चिंता खा रही थी कि तो जंगल का जानवर था वो अचानक से आएगा और इस कारण क्या होगा, इस कारण पूरे जंगल में लोग क्या करने लगेंगे, वहाँ आ जाएंगे। तो अगर बात आ गया तो हमें हमारे जानवरों से हाथ धोना पड़ेगा तथा हर एक बात से उनको अपना हाथ धोना पड़ेगा। तो ये उनको एक क्या हो गई थी, वो बात उनको खाए जा रही थी। तो गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। तो लोगों का तो यही मानना था कि झट से हम क्या करें, इस बाघ को किसी ना किसी प्रकार पकड़ने की कोशिश करें और क्या करें, हम
इसको झट से झट क्या करे, अपने गांव में इसको कैद करे, अपने घर में जंगलों में कहीं जाकर उनको कैद करे। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, किसी भी जानवर को कैद करना है तो उनके लिए उन्होंने पिंजड़ा बनाना पड़ता है। तो शायद इन्होंने भी क्या कर दिया, एक छोटा सा पिंजड़ा बनाया, पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। देखो कोई भी जानवर अगर उसको फंसाना है तो उसके अंदर कुछ तो करना पड़ता है ना, तो बकरी ने क्या किया, उसके अंदर उन्होंने एक बकरी बांधी और एक पिंजरा जंगल में लाकर रख दिया, क्योंकि उनको किसको पकड़ना था, बाघ को पकड़ना था, क्योंकि उनके जानवर जो कुछ है वो खाने वाले थे, खा रहा था और आगे जाकर वो उनको भी, उनके ऊपर भी हमला कर सकता था। तो यही कारण था कि उनको क्या करना पड़ा, इस जंगल के बाघ को पकड़ने के लिए उनको अपना कुछ न कुछ करना पड़ा, इसलिए उन्होंने ये योजना क्या कर दी, बना ली। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी तक आप मेरा और बहन और बाघ में हमने ये सारी बातें देखी, ये सारी बातें जानने की कोशिश की, लेकिन इसमें एक आपको समझ में आया, कोई भी जानवर जितना अच्छा दिखता है वो उतना हानिकारक भी होता है, और इस कारण हमें क्या करना पड़ता है, उसे बचने के लिए अनेक अनेक प्रकार से युक्तियां लड़ानी पड़ती है। अगर कोई कुत्ता है उसको हम बांध कर रखते हैं ताकि लोगों को काटे नहीं, उसी प्रकार इस बाघ ने जब हमला किया तो गांव वालों ने, गेवली गांव के लोगों ने मीरा बहन से जाकर मदद मांगी, उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं गांव वालों ने एक पिंजरा बनाया और उसके अंदर बकरी रख दी ताकि शिकार के बहाने बाघ आकर उसमें फंस जाए। देखिए ना बच्चों, अलग अलग प्रकार के ट्रिक होते हैं उसको पकड़ने के लिए। जैसे मछलियां पकड़ने के लिए हम जाल डालते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, तो जंगल इतना बड़ा है, उसको बाघ पकड़ने के लिए तो इतना सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना बच्चों। तो कितनी मजेदार कहानियां है ना, मीरा बहन और बाघ। और देखो अब हम जल्द ही हमारे अगले कक्षा में मिलेंगे और इसका जो थोड़ा बहुत भाग बचा है इसको हम क्या करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी जो कक्षा है यही समाप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।